शायद ये वीडियो ज़रूर देखा होगा जहाँ पे मैंने रामेश्वरम धनुषकोडी का कैप्चर किया हुआ था। और अगर आप मिस कर रहे हैं तो वीडियो के अंत में मैं वापस से डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो गाइस प्लीज़ मेरी तरह गलती मत कीजिएगा कि आपने अच्छे से चेकिंग नहीं की और ऐसे ही सडनली चले गए। तो आप 1-2 वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे मेरे साथ हुआ कि दिखाया हमको धनुषकोडी बलराम सेतु हम नहीं देख पाए। तो कुछ इस तरह के कंसेप्शन हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप 2-4 वीडियो जो है चेकआउट कर लें तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमें प्लान करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से रामेश्वरम के लिए निकल चुके थे और हमने यहाँ से लोकल ट्रेन लिया था। आप बस भी ले सकते हो, बहुत ईजी है, टैक्सी भी ले सकते हो। बस आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितने का है। तो हमारा बजट तो बहुत कम का था तो हमने लोकल ट्रेन ही ली। मात्र हमारे जो है पर पर्सन जो आई थिंक 68 और समथिंग 70 समथिंग का किराया था। तो इसी के साथ हम लोग पम्बन ब्रिज को क्रॉस करते हुए क्योंकि पम्बन ब्रिज एक्चुअली जो हम देखने जाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए हमने इसे ट्रेन से ही देख लिया। वैसे मैं एक बार देख चुकी थी ऑलरेडी। तो इस तरह से ये नया पम्बन ब्रिज बन चुका है, आपने वीडियो पे भी देखा होगा। तो हम लोग यहाँ से क्रॉस करते पहुँच चुके थे मदुरई। तो मदुरई से जो हम लोग पहुँचे वो विदिन आई थिंक 3.5-4 घंटे का रास्ता होता है। तो यहाँ हम पहुँच गए थे और हम जब रात में पहुँचे करीबन 7:30 बज रहे थे उस समय, क्योंकि हमने शायद साढ़े मतलब 4:45 या 5 बजे की ट्रेन वहाँ से लिया था। तो हमें रुकने का कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो थैंक गॉड एक ऑटो वालों ने हमें सजेस्ट किया ये यात्री भवन। तो बहुत ही कम नॉमिनल चार्जेस था तो हमने यहाँ पे ही स्टे करने का डिसीज़न लिया। क्योंकि अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तो आप जो है रिटायरिंग रूम भी बुक कर सकते हो ऑनलाइन, अगर नहीं है तो आप जो है इस तरह की जो है ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो मॉर्निंग पे निकल गए थे हम लोग वहाँ से ऑटो से। वैसे तो ये बाई वॉक ही है दर्शन करने का रेलवे स्टेशन से, पर हमने ऑटो लिया था और ऑटो वाले भी करीबन ऐसे ही 100 रुपीज़ चार्ज किया था। पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले मॉर्निंग में ही फिनिश कर लिया था। हमारे 10:30 बजे करीब जो है हमारे दर्शन फिनिश हो गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पे लोडिंग जो है आप अपना जो मोबाइल है, बैग है, शूज़ है वो यहाँ क्लॉक रूम में आप रख सकते हो। और इसके 5 रुपये कहीं 10 रुपये इस तरह के चार्जेस हैं। चप्पल वगैरह फ्री है, बाकी तो मोबाइल और बैग जो है वो रहेगा। 100 रुपीज़ का प्रसाद हम लेके इस तरह के क्यू पे हम लग चुके थे और बहुत ही जल्दी दर्शन हमारे फ्री हो गए थे। आप चाहें तो अगर आप स्टे करना चाहें तो यहाँ पर मंदिर के सामने भी बहुत सारी लॉज वगैरह हैं जो आप ले सकते हैं, जो 1000 रुपीज़ पर पर्सन जो है 24 आवर्स के लिए चार्ज करते हैं। तो आप देख सकते हो आपके बजट में क्या है, आप उस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो हमने खाने का भी अंदर ही खा लिया था, बहुत अच्छा मिल रहा था अंदर, जो लेमन राइस टाइप का कुछ मटेरियल था और एक जो मीठी पूड़ी टाइप कुछ थी। तो हमने वहीं अंदर ही 10-10, 20-20 रुपए का था, खरीद कर खा लिए थे। अभी हम फ़िलहाल जो है यहाँ से निकल रहे हैं और निकलते हुए हम यहाँ पे कॉफ़ी चाय पियेंगे, फिर बाद में हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। 2-4 प्लेसेस भी हम यहाँ पर विज़िट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो इस तरह का कुछ लुक है बाहर मदुरई टेम्पल का, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जिसको आप बोलते हैं। और इस तरह के यहाँ पर भी पश्चिम, दक्षिण, उत्तर द्वार बने हुए हैं। तो बेसिकली पश्चिम द्वार के साइड ही आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा। तो पर्ची में भी लिखा रहता है, आप ध्यान से जब भी बाहर निकले तो ध्यान से निकले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अपना क्लॉक रूम ढूंढने के लिए, सामान लेने के लिए। यहाँ पे 2-3 वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर भी खाना खा सकते हैं। हम लोगों ने तो बेसिकली जो है जो स्टेशन के बाहर है वहाँ पर खाया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो। और चलिए टी कॉफ़ी पी लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ से आप जो है प्रसाद के रूप में भी जा सकते हैं, प्रसाद मिलता है अंदर। ये मैंने यहाँ से तस्वीर खरीद ली थी मीनाक्षी अम्मन टेम्पल की। और जो है हमको यहाँ पे मैं रामेश्वरम से ख़रीदना भूल गई थी तो मैंने यहाँ पर ही मुझे रामेश्वरम का भी मिल गया तो मैंने दोनों ही परचेज़ कर लिया। और मेरी बहन की जो थी ना, आपको मैंने बताया था धनुषकोडी, उसकी चप्पल टूट गई थी तो हमको यहाँ पे चप्पल खरीदना बहुत ज़रूरी था, वरना वो चल नहीं पाती। अभी फ़िलहाल जो है वो बेचारी नंगे पैर चल रही है। तो हमने सबसे पहले तो जाकर यहाँ पर चप्पल ख़रीदा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, सुबह 10:30 बजे यहाँ पर 10 साढ़े 10 का टाइम था और बिल्कुल भी शॉप्स नहीं खुली थी। और जैसे ही हम खरीद कर वापस उसी लाइन पे ही हमको चलना था,
मतलब वापस ये जो यात्री निवास हमको जा रहा था रेलवे स्टेशन के पास, तो हम उसी लाइन पे ही चल कर आए थे। तब देखा तो बहुत सारी शॉप्स जो थी वो ओपन हो चुकी थी। तो ये भी कई बार लक होता है आपका कि किस तरह से मतलब पूछते हम लोग हार्डली मतलब कहने चाहिए हाफ एन आवर जो है ना परेशान हो गए थे। तब जाके एक शॉप जो थी वो खुली थी और हम ही शायद उस शॉप के फर्स्ट कस्टमर थे। तो इसी के तहत हम लोग पहुंच चुके थे ये चलते चलते यहाँ रेलवे स्टेशन। यही हमारे पर नियर पर ही हमारा जो था वो यात्री निवास था। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोकल बसेस चलती हैं, आप लोकल बस के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट गाइड या कोई गाइड करे तो ही आप जा पाएंगे, और अगर आपको तमिल आती है तो फिर ठीक है, आप आसानी से कर लेंगे। हमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा अवॉइड किया, हम लोगों ने ऑटो लेना ही पसंद किया। तो ये देख सकते हैं ये पीछे है रेलवे स्टेशन के, मतलब जो हमारा 1 नंबर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लगेज वगैरह आता, पार्सल वगैरह आता, उसी के बाद ही आपको ये यात्री निवास मिल जाएगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, इसे बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करो। और इवन आप किसी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो आपके पास अगर कंफर्म टिकट नहीं है तो आप यात्री निवास ज़रूर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही उत्तम व्यवस्था होती है यहाँ पर। इवन यहाँ पे अंदर ही क्लॉक रूम होता है, हम लोगों ने तो सामान यहीं पे रखा था। आप चाहे तो रेलवे स्टेशन के अंदर भी क्लॉक रूम होता है, वहाँ भी रख सकते हो। और चार्जेस वही होते हैं हर ही रेलवे स्टेशन के, कोई खास नहीं होता। यहाँ तो हमने 100 रुपीज़ पर पर्सन दिया था, तो हमारा क्लॉक रूम जो था उसके ही अंदर आ गया था। और हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे नहाया धोया और इसके बाद अपना सामान रखा। देन उसके बाद हम लोग घूम फिर कर आकर वापस हम लोग यहाँ पे, हमारी ट्रेन जो थी वो रात की थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर ही इंतज़ार किया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 2 फ्लोर थे, सेकंड फ्लोर में हम लोग रुके थे। इस तरह का ही आप देख सकते हो, आपके पास चादर है या कुछ है तो आप बिछा कर आराम से सो सकते हैं। वॉशरूम वगैरह बहुत ही अच्छे थे, नीट एंड क्लीन थे गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने यहाँ पे फिर से अपना सामान रख दिया था और फिर हम लोग निकल चुके थे थोड़ा सा साइट सीन करने के लिए, और साथ ही साथ हम लोग को ब्रेकफास्ट भी करना था। तो हम लोग वहीं पे ही रेलवे स्टेशन के बाजू में था, तो वहीं पहुंच गए थे खाने के लिए। तो मेरी सिस्टर जो है अब आपको रिव्यू देगी कि हम लोग मध्य प्रदेश से हैं एक्चुअली, तो मध्य प्रदेश में और यहाँ पर खाने में क्या वो रहता है। तो बेसिकली उसका कहना है कि मतलब हम लोग इतने अच्छा मतलब लजीज बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल जाती है, और यहाँ इडली डोसा ही होती है, और उतना भी कुछ खास टेस्ट नहीं होता जितना होना चाहिए। तो खैर एंजॉय किया हम लोग ने फूड को। सुन लीजिए मेरे सिस्टर के कहे जा रही है, हार्ट ऑफ इंडिया इज अ नेचुरल हार्ट। तो मेरी बहन जो है फ़िलहाल जो है तमिलनाडु क्षेत्र से बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं रही, ना ही खाने के मामले पे। तो इसलिए वो ऐसा अपना स्टेटमेंट दे रही है कि मध्य प्रदेश इज़ द बेस्ट। आर्यू, तुम क्या कहना चाहोगे? मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है कि अच्छा है? जैसे दिल होता हमारे सही में मध्य प्रदेश शायद वैसा ही। मध्य प्रदेश के बिना इंडिया चल नहीं सकता। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे महोदय? क्या क्या डोसा? उसे तो डोसा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग, मेरा जो सेकंड पार्ट होगा बेसिकली आप और क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पर, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसी के साथ आपसे रितेल विदा, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट पर मदुरई के ट्रिप में। थैंक यू।